एक गांव में एक ब्राह्मण अपने घर की सीढ़ी पर बैठे होते हैं। तभी गांव का एक आदमी उधर से गुजरता है। राम राम पंडित जी, कैसे उदास बैठे हो आज? राम राम भाई, राम राम। अरे उदास नहीं, मैं सोच रहा था कि जंगल से लकड़ी ले आऊं। हाँ, तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है पंडित जी? जंगल जाइए और लकड़ी ले आइए। तुम सही कह रहे हो, अब मुझे लकड़ी लेने जाना ही चाहिए। और बताओ, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? बस पंडित जी, सब अच्छे हैं, कृपा है आपकी। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी अब लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जा रहा हूँ। ठीक है पंडित जी, आप भी जाइए और मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद वो आदमी अपने काम पे चला जाता है और पंडित जी लकड़ियां लेने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल जाते में पंडित जी को रास्ते में एक गांव का आदमी मिलता है। राम राम पंडित जी, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो इस वक्त? राम राम भाई रामू। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम तो अच्छे हैं। बस पंडित जी, आशीर्वाद है आपका, सभी बढ़िया है। वैसे आप इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, जा कहाँ रहे हैं? जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ लानी थी तो वही लेने जा रहे हैं। अरे पंडित जी, जंगल में मत जाना। तुम्हें पता नहीं है, जंगल में एक राक्षस रहता है, जो भी वहाँ जाता है वह उसे मार देता है। अरे रामू, तुम भी पता नहीं कैसी बातें करते हो। कोई राक्षस नहीं होता, ये सब भ्रम होता है। अरे नहीं पंडित जी, मेरी बात मानिए और आप वहाँ मत जाइए। अरे रामू, तुम बस करो, पहले ही हमें बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद पंडित जी वहां से चले जाते हैं और रामू बेचारा खड़ा खड़ा देखता रहता है। हे भगवान, बेचारे पंडित जी का अब क्या होगा? रामू बेचारा देखता रह जाता है और पंडित जी जंगल में चले जाते हैं और जंगल में पहुंचते ही खड़े होकर सोचने लगते हैं। ये गांव के लोग भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। ऐसा कहकर वो लकड़ियां बीनने लग जाते हैं। तभी पंडित जी को एक अजीब सी आवाज आती है। तभी पंडित जी खड़े होकर देखने लगते हैं। आवाज सुनकर पंडित जी बहुत डर जाते हैं। तभी उनके सामने एक राक्षस आता है। हा 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 हा। अरे वाह ब्राह्मण, आज तो ताजा ताजा ब्राह्मण का कलेजा खाने को मिलेगा। अरे ये तो राक्षस है, यानी रामू की बात सच है। अब मुझे दिमाग से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण बहुत ही चालाक था। क्या हुआ ब्राह्मण, क्या सोच रहा है? अब जल्दी से अपना कलेजा मुझे देने को तैयार हो जा। अरे भाई, मैं यही तो सोच रहा था, मैं अपना कलेजा अपने घर पर ही छोड़ आया हूँ। क्या तुम अपना कलेजा घर पर ही छोड़ आए? अब मैं कलेजा कैसे खाऊंगा? बहुत दिनों बाद मुझे ब्राह्मण का कलेजा खाने को मिलता। उसकी बात सुनकर चालाक ब्राह्मण बोलता है, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हें कलेजा भी खाने को मिल जाएगा, अगर तुम कहो तो। हाँ उपाय है? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या उपाय है? उपाय ये है कि अगर तुम मुझे मेरे घर जाने दो तो मैं तुम्हें कलेजा लाकर दे सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी लकड़ियाँ मुझे देनी होगी। क्या पता तुम बाद में वापस आओ या ना आओ। अगर लकड़ियाँ मेरे पास होंगी तो उन्हें लेने तुम जरूर लाओगे। अरे वाह राक्षस जी, आप तो बहुत ही दिमाग वाले हो। ठीक है, मेरी लकड़ियां ले लो, लेकिन इन्हें किसी और को मत देना। ठीक है, मैं तुम्हारी लकड़ियों का ध्यान रखूंगा। अब जल्दी जाओ और कलेजा लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए कलेजा लेकर आता हूँ, लेकिन मेरी लकड़ियां किसी को मत देना। ब्राह्मण उसे पागल बनाकर वहां से चला जाता है। जान बची तो लाखों पाए और लौट के ब्राह्मण घर को आए।